सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश शुकानी एंड वेलकम टू संजुस टॉक शो, जिसमें हम हर रोज क्रिएटिव फील्ड लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि क्रिएटिव फील्ड में आप अपना करियर कैसे जल्दी से बना सकते हो। तो आज हम ऐसी एक क्रिएटिव फील्ड लेके आए हैं जिसका नाम है एनिमेशन। आज हमारे साथ इस क्रिएटिव फील्ड पे बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं मिस्टर जिल नागरानी। वेलकम मिस्टर जिल नागरानी। थैंक यू। तो हम जानेंगे कि 3D एनिमेशन क्या है, इसमें आप कैसे करियर बना सकते हो, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, सैलरी स्केल क्या रहता है, और एट द एंड आप जानेंगे कि ये आप सीख कैसे सकते हो और पब्लिक रिव्यू भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने एक सर्वे किया था, गूगल सर्वे, जिसपे हमने जाना था बच्चों से कि वो कौन सी फील्ड में अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों ने रिव्यू में अटेंड किया था कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। तो मेरा ये सवाल है कि लोग एनिमेशन के फील्ड के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? आपका क्या रिव्यू है? जो आपने मार्केट जांचा हुआ है, सब देखा हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? मेरे हिसाब से एनिमेशन से कहीं ना कहीं लोग वाकिफ तो हो गए ही। जैसे कि आज सारे लोग जो मतलब करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो एक न समय वो बच्चे भी हो गए, तो उन्होंने डोरेमोन, शिनचैन, बराबर छोटा भीम, तो वही सब कुछ देखा तो है। हाँ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाई ये सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। ये क्रिएट करने के बाद हम लोग भी ऐसा इसमें से इनकम कर सकते हैं। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं, इसमें काम करते हैं, तो आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। Exactly. हम सब तो एनिमेशन क्या सोचते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट में जो कर लिया वो हम उसको स्लाइड शो बोलते हैं, वो एनिमेशन सोचते हैं। और कभी ना कभी हम ऐसे सुनते हैं कि एनिमेशन से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और हम सोचते हैं कि ये पावर पॉइंट से कैसे कमा, मुझे भी कमाना है। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं, जैसे कि अवतार, जैसे कि फ्रोजन मूवी, मार्वेल डीसी स्टूडियो की आप मूवी देख लो, डिज्नी स्टूडियो की मूवी देख लो, तो वो सब मूवीज बनती हैं, वो जिसे हम एनिमेशन बोलते हैं। yes. और हम सभी ने भी बचपन में, आपने भी, अभी आपका भी अगर बचपन चल रहा है तो आपने भी हथौड़ी, छोटा भीम जैसे 2D एनिमेशन देखे होंगे, और 3D एनिमेशन भी देखे होंगे, जैसे कि अभी टॉम एंड जेरी का 2D एनिमेशन से 3D एनिमेशन में हो रहा है काम। तो ये सी सीरीज आप देख रहे हो, तो ये भी एक एनिमेशन है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि सर एनिमेशन अगर किसी को करना है तो उसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर या किस में वो बना सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि पावर पॉइंट में तो सिर्फ स्लाइड शो होता है, उसको हम एनिमेशन नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो एनिमेशन के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है सर? देखिए आकाश सर, मैं पहले ये सोचता हूँ कि जो एनिमेशन वगैरह जो भी फील्ड है, वो एक क्रिएटिव फील्ड है। जैसे क्रिएटिव कैसी फील्ड कि चलो सॉफ्टवेयर तो सीख गया कोई भी। आज मोस्टली मैं मार्केट में बात करूँ तो लोग माया पे वर्क करते हैं, ऑटोडेस्क माया। ऑटोडेस्क माया। तो माया कैसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें बहुत सारे मतलब अंदर डिपार्टमेंट, जैसे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, बराबर, लाइटिंग, एनिमेशन, वो सब कुछ हो गया। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि भाई एक कोई सॉफ्टवेयर से एनिमेशन नहीं बनता, एनिमेशन बनता है अपनी क्रिएटिविटी से। एग्जैक्टली। और इसीलिए हम इस टॉक शो में बात करने वाले हैं कि क्रिएटिव एनिमेशन। हमने ऐसे इसलिए बोला कि आप क्रिएटिव जॉब करो, ठीक है सर? ओके। तो मैंने जैसे अब बात कंटिन्यू थी कि एनिमेशन बनता है क्रिएटिविटी से। तो सॉफ्टवेयर तो बाय प्रोडक्ट है, मतलब उसको बनाने के लिए कुछ हथियार चाहिए। जैसे कि हमें कोई मूर्ति चाहिए, बराबर, तो मूर्ति के लिए पहले एक रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो उसके हथौड़ी एक हथियार है, लेकिन वो क्या बनाएंगे, बराबर, तो वो हमारी क्रिएटिविटी है, बराबर, जो दिमाग से ही आती है। तो पहले तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर आपको एनिमेशन सीखना है, लाखों रुपए कमाना है, आज मैं बोल तो रहा हूँ, आज मार्केट भी बोल रहा है कि चलो हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम लोग इतना दे देंगे, इतनी सैलरी दे देंगे, लेकिन कोई ऐसे डायरेक्ट सैलरी नहीं देता, बराबर। आप जैसा काम करोगे, जैसा क्रिएटिव बनाओगे, तो उसके हिसाब से आज मार्केट में आज लोग सैलरी देते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि बेसिक कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरे हिसाब से पहले तो इसमें कोई एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले आप ये सोचना छोड़ दो कि भाई इसमें कौन सी डिग्री रहेगी, क्या रहेगी। नहीं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है कि भाई एनिमेशन सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं, मुझे एनिमेशन में BSc वगैरह करना है, एनिमेशन में ये कर दूंगा। कोई चीज़, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कोई भी कंपनी आज मांगेगी नहीं आपको कि भाई नहीं पर्टिकुलर मुझे BSc वाली डिग्री दो, एनिमेशन की नहीं चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल चाहिए मेन। तो जितनी आपकी परफेक्ट स्किल होगी, जितना परफेक्ट काम करते होगे, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल रहे होगे, तो आज सारी कंपनी यही सर्वे करती है, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांगती है कि भाई मैं इस कंपनी से सीख गया,
बराबर, तो मुझे तुरंत जॉब पर मिल जाएगी। ये सारा मार्केट का भ्रम है, ये आप भूल ही जाओ। और बेसिक रिक्वायरमेंट में आपको ऑटोडेस्क, माया, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है बराबर, वो सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, और साथ ही साथ आपको ऐसी क्रिएटिविटी कैसे आप अंदर ला सको बराबर, तो वो इसके बारे में आपको सोचना होगा। एग्जैक्टली मेरा भी वही पॉइंट था कि हर लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, या फिर मेरी सैलरी कितनी होगी, जॉब की कैसे मैं इसको पा सकता हूँ। तो भाई एक बात गांठ बात के रख लो कि अगर आपको 21वीं सदी में काम करना है, अगर आपको 21वीं सदी में अच्छे पैसे बनाने हैं, तो आपको डिग्री से नहीं मिलने वाले, वो आप मिलने वाले हैं आपको अपनी क्रिएटिविटी से। तो मैक्सिमम आप अपना जो पोटेंशियल है वो क्रिएटिव बेस पर जाइए, स्किल डेवलपमेंट आपकी कीजिए। सर जैसे कि अभी सर आपने बताया था कि 3D एनिमेशन में भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि मॉडलिंग हो गया, फिर टेक्सचरिंग, रिगिंग, शेडिंग, कंपोजिटिंग, एनिमेशन। तो ये सभी डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है और किस तरह से सब बनता है, पूरा एनिमेशन किस तरह से होता है और कितने टाइप्स होते हैं एनिमेशन के, वो जरा आप अगर डिटेल में बता पाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो आज ही मतलब पूरा जानने का है। यस सर, क्या बात है। ये फील्ड ही ऐसी है जो जिसके बारे में काफी बच्चे या कोई भी लोग, कॉलेज के स्टूडेंट भी अवेयर नहीं है। तो हमारा मकसद भी वही रहेगा कि हम उन लोगों को एनिमेशन अवेयर के बारे में करके अवेयर करें। एग्जैक्टली यस, वो भी बात बराबर है आपकी। तो चलिए कोई बात नहीं, बेसिकली मैं एनिमेशन से स्टार्ट करूंगा। तो एनिमेशन में दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। ओके, तो 2D एनिमेशन वही बंदा कर सकता है कि जो बंदा स्केच में मास्टर है। ओके, और 3D एनिमेशन क्या है कि अगर कोई बंदा स्केच में मास्टर नहीं है फिर भी उसको एनिमेशन करना है, उसका माइंड टेक्निकली है, तो वो 3D में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो कोई भी एनिमेशन बनेगा तो उससे पहले विजुअलाइजेशन होगा। जैसे कि टॉम एंड जेरी की हम बात करें, मोटू पतलू की बात करें, तो वो सारे 3D एनिमेशन है। ओके, तो 3D एनिमेशन बनते हैं तो उसके पहले विजुअलाइजेशन होता है। कोई भी एक स्टोरी, जैसे कि स्टोरी लिख दी, तो स्टोरी के ऊपर से पूरा स्टोरी बोर्डिंग रेडी होगा, फ्रेम बाय फ्रेम, कि इसके पीछे ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम स्टोरी बोर्डिंग रेडी होगी बराबर। स्टोरी बोर्डिंग रेडी होने के बाद उसके बाद वो 3D में काम स्टार्ट होगा। ओके, और उसके लिए अगर सॉफ्टवेयर, तो मैंने जैसे बताया कि फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर बराबर, तो वो सारे सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर 2D के लिए ना? हाँ 2D के लिए, और 3D के लिए रहेगा 3D माया। ऑटोडेस्क माया। ओके, तो जो माया सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बराबर। तो डिपार्टमेंट कैसे रहेंगे, जैसे कि हमें कोई पहले माले पे चढ़ना है, तो पहले माले पे चढ़ने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं से सोचूंगा कि पहले माले पे चढ़ जाऊँ तो वो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं, जंप नहीं लगा सकते। ओके, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि मॉडलिंग जैसे कि टॉम एंड जेरी की बात की, मोटू पतलू की बात की, तो उसमें जो कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, तो कैरेक्टर पहले बनाने पड़ेंगे, वो पूरे 3D में बनेंगे। ओके, तो 3D में वो पूरे कैरेक्टर बन गए, तो उसमें कोई भी कलर ऐसा नहीं रहेगा, जैसे कि वो सिंगल कलर के अंदर पूरा 360 घूम सके, ऐसा 3D कैरेक्टर रेडी होगा। जो भी मैं स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से ये पूरा कैरेक्टर रेडी हो गया। वो कैरेक्टर रेडी हो जाने के बाद उसके अंदर टेक्सचरिंग का काम होगा। ओके, टेक्सचरिंग मतलब क्या चीज है, कि जैसे कि कैरेक्टर जो 3D मॉडलिंग बन रहा है वो तो एक ही कलर में है, तो उसके अंदर अब हमें कलर भरने हैं, रंग भरने हैं बराबर। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। अब बाकी टेक्सचरिंग बहुत ही गहरी चीज है मतलब, लेकिन एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बोले तो अगर आप उसमें रंग भरने हैं, कैरेक्टर में कॉस्ट्यूम तैयार करना है, रंग भरना है बराबर, तो वो जो सारी चीजें हैं वो टेक्सचरिंग में रेडी होगी, टेक्सचरिंग और शेडिंग में। ओके, तो ये हो जाने के बाद हमारे पूरा कैरेक्टर रेडी हो जाता है बराबर। जैसे कि मोहना की बात करें, टॉम एंड जेरी या फिर कोई भी, तो पर्टिकुलर हमें कैरेक्टर लेते हैं, तो उसकी मतलब वो पूरा का पूरा कैरेक्टर रेडी हो गया। तो अगर उसको हमें मूवमेंट करवाना है तो उसके लिए हमें रिगिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, मतलब कि हड्डियां भी तो होनी चाहिए, जान भी तो होनी यस चाहिए। वही जैसे हम कैसे मूवमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसल्स है, हड्डियां है बराबर, और हम सोच सकते हैं इसीलिए बराबर। लेकिन एनिमेशन को सोचना, सॉफ्टवेयर को सोचना नहीं है बराबर, लेकिन उसके बाद की जो चीज है, जो हड्डियां और मसल्स है, तो वो तो चाहिए, तो उसको बोल सकते हैं हम रिगिंग। ओके, तो रिगिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसका एनिमेशन रेडी होगा। ओके, फाइनल प्रोडक्ट अब बनेगा। यस, एनिमेशन। तो जिस आज लोग मार्केट में क्या बोलते हैं, एनिमेशन। तो एनिमेशन एक्चुअली में ये चीज है, जैसे कि मूवमेंट करवाया, फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट करवाया, तो उसको ही पर्टिकुलर एनिमेशन बोलते हैं। बाकी जो सारा काम काज उसको बोलते हैं 3D। लेकिन आज मार्केट में जनरल लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, तो एनिमेशन कर रहे हो, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करें, लेकिन मार्केट के ये रिव्यू है। लेकिन पर्टिकुलर एनिमेशन किसे बोलते हैं, क्योंकि जो एनिमेशन का सारा काम है वो फ्रेम बाय फ्रेम रेडी होता है। जैसे कि अगर आप कार चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हो, ओके, तो उसको आप स्पीड से मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से आप चला रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 1 घंटे के अंदर 24 किलोमीटर मैंने काट दिया। एग्जैक्टली। तो एनिमेशन सेम वही चीज है
ओके, तो उसमें क्या रहेगा कि FPS रहेगा, फ्रेम पर सेकंड। मतलब कि हर एक सेकंड में 24 फ्रेम्स रहेंगे। यस यस यस, तो वो 24, यस वही, तो फ्रेम महत्व नहीं करता, बराबर। फ्रेम अलग अलग स्लो मोशन के हिसाब से, फास्ट मोशन के हिसाब से वो डिपेंड रहती है। 24 एक प्राइमरी है कि मतलब वो जनरली 24 रखते हैं, तो उसके 60 भी रख सकते हैं, 120 भी रख सकते हैं, बराबर। लेकिन उसका मेन हेतु क्या है, फ्रेम पर सेकंड। तो मतलब एक सेकंड के अंदर अगर 24 है तो 24 आएगी, बराबर। 24 अलग 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 फोटो रेडी हो गए। ओके, वो फोटो सारे मिल के, वो फोटो सारे कंपोज होके वो एक फाइनल आउटपुट, एक फाइनल मूवी रेडी होगी। तो एनिमेशन इस प्रकार से काम करता है। तो जैसे कि हम पहुंचे थे एनिमेशन, तो एनिमेशन का काम क्या है सर, कि एनिमेशन मतलब मूवमेंट करवाना। ओके, तो ये सारा मूवमेंट करवा दिया, उसके बाद क्या होगा कि सीन, पूरे सीन के अंदर लाइटिंग रेडी होगी। जी, मतलब कि अभी तक हमने वो किया कि वो एक बंदा डायलॉग के वक्त लिपसिंग कैसे करता है, बिल्कुल, एक्सप्रेशन कैसे देता है, वो कौन सा हाथ पैर कैसे कब किसी जो भी मतलब डांस करवाना, मार रहा है, वो जो भी एक्शन करवाना, एक्शन जो करवानी है, जैसे कि किसी को हम एक्टिंग बोलते हैं। जी जी जी, शूटिंग के लिए एग्जैक्टली एक्टिंग बोलते हैं। वही तो वही इसके 3D एनिमेशन में उसको प्रॉपर एनिमेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। जो आप एक्टिंग बोलते हो तो डिजिटली एक्टिंग करवानी है। हाँ, मतलब कि अब कार्टून से भी एक्टिंग करवानी है, एनिमेशन, बस एग्जैक्टली। तो वो सब कुछ रेडी हो गया, बराबर। लाइटिंग रेडी हो गई, लाइटिंग रेडी हो जाने के बाद उसका होता है कॉम्पिंग, उसको बोलते हैं कंपोजिटिंग, मतलब बराबर, सब इकट्ठा। हाँ, कंपोजिटिंग का बेसिक मीनिंग ही वही है कि भाई इकट्ठा करना है। कि जैसे मैंने बोला कि फ्रेम पर सेकंड, तो एक सेकंड के अंदर अलग 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 फ्रेम बनी होगी, बराबर। रेंडरिंग हो जाने के बाद तो हाँ, एक मैं चीज भूल गया, रेंडरिंग। ओके, तो रेंडरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि रेंडरिंग क्या चीज है। जैसे कि हमने ये पूरा का पूरा काम तो कर लिया, मॉडलिंग कर दी, टेक्सचरिंग, रिगिंग कर दी, लाइटिंग भी कर दी, वो सब कुछ कर दिया, एनिमेशन भी कर दिया। अभी उसको हमें फाइनल आउटपुट निकालना है। ओके, तो फाइनल आउटपुट निकालने के लिए जो भी मैंने FPS बोले थे, जैसे कि 24 FPS बोला, बराबर। तो 24 FPS मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के अंदर 4 फ्रेम रहेगी। तो 24 फ्रेम पहले सिंगल सिंगल फोटो बनेगी। तो जो फोटो बनाने का काम है उससे बोलते हैं रेंडरिंग, बराबर। वो फोटो रेडी हो जाने के बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉम्पिंग का काम, कंपोजिटिंग का काम करेंगे। कंपोजिटिंग से क्या होगा, वो सारी की सारी जो फ्रेम है वो इकट्ठी हो जाएगी और आप पर्टिकुलर एनिमेशन कर रहे हो वैसा लगेगा। मतलब कि जैसे अगर हम किसी एक फोटो फ्रेम को हम ऐसे मूवमेंट करेंगे अपने कीबोर्ड से राइट एरो से, तो एकदम स्पीड से ऐसे मतलब मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, वही ऐसा कुछ बनेगा। तो जो रेंडरिंग निकले, जो भी फ्रेम है, तो कैसी होगी कि मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पिक्चर्स लिए हुए हैं। हाँ, तो वो ऐसे सिंगल सिंगल पिक्चर्स हो गए, तो वो बाद में कॉम्पिंग होके एक फाइनल एनिमेशन निकलेगा। मतलब कि अगर आपके इसका मतलब हुआ कि जैसे अभी 1 2 3 ऐसे लिए थे, तो अब एनिमेशन लगेगा ऐसे ऐसे। जैसे मतलब ऐसे हीरो निकल रहा है, ये मुझे भी समझ में आ गया। वाह बात, क्या बात है। ओके, तो ये हो गया, मतलब बस वही प्रोसेस है। मतलब वो फाइनल आउटपुट है ना, कॉम्पिंग निकल गया, उसके बाद रेंडरिंग निकल गया, तो उसके बाद फाइनल जो वर्क होता है उसको बोलते हैं DI। जो मूवी के लिए बहुत, अगर मूवी लेवल पर आप काम कर रहे हो, तो बाद में क्या होगा, कॉम्पिंग रेडी करने के बाद एडिटिंग में वो पूरा DI का काम होगा। DI मतलब DI डिजिटल इंटरमीडिएट, बराबर। एक सिंपल भाषा में उसको बोलते, क्या बोलते हैं, कलर करेक्शन, बराबर। कलर करेक्शन का काम है वो। उसके बाद भी एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं FX, वो बहुत गहरी चीज है, बराबर। विजुअल इफेक्ट वगैरह जो डालते हैं, बराबर। तो वो एनिमेशन तो रेडी हो जाता है, उसके बाद अगर हमें VFX भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा कभी डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरी बार झील सर को लेके आएंगे। ओके, लेकिन अब सर मेरा भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मुझे भी इसमें थोड़ी अब रुचि आने लगी है। आपने जो बताया वो मुझे प्रोसेस तो समझ में आ गया। बिल्कुल सर, अगर मैंने काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी रहेगा कि ये सीख भी लिया तो काम हमें कैसे मिलेगा, वो बात भी है। सर, काम कैसे मिलेगा आज जनरली आज लोग वही सोच रहे हैं कि काम कैसे मिलेगा, काम कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कहाँ पे काम करूंगा। बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि हम हायर एजुकेशन लेके या फिर डिग्री वगैरह लेके, डिग्री तो ले रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन जॉब नहीं पता, तो काम हमें कैसे मिलेगा सर? देखिए, काम की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आज मैं अपनी खुद की बात करूँ तो पर्टिकुलर मैं अभी जैसे सीखने बैठा था, जैसा कि मैंने एनिमेशन रेडी किया, तो मुझे पता नहीं था काम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, और
सीखना चालू कर दो। अगर आपके पास स्किल है बराबर, तो मार्केट आपको सामने से काम ढूंढ के देगी। जी जी। वो काम देने वाला का काम है कि काम किसको दे। हमारा काम क्या रहेगा कि हमें परफेक्ट सीखना है, क्योंकि आज मार्केट में रिक्वायरमेंट ही इतनी है। जैसे कि एनिमेशन की बात करूं तो एनिमेशन में कार्टून सीरीज रेडी होती है, बाद में बात करूं एडवर्टाइजिंग रेडी होती है। आज आप यूट्यूब में भी देख लो बराबर, आज जैसे कि स्किप एड वगैरह आता है तो उसमें भी लोग एनिमेशन की एडवर्टाइज बनाते हैं। टीवी सीरियल में भी कई लोग यूज करते हैं। हॉलीवुड में बात करो तो हॉलीवुड में अगर सॉन्ग भी रेडी करेंगे तो उसमें भी एनिमेशन होगा। एनिमेशन होता है, yes। तो इतने सारे लोग, इतने सारा कंटेंट बन रहा है, तो बनाने वाला कहाँ पे? एग्जैक्टली और मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया है कि ये न्यूज वगैरह में तो होता है, पॉलिटिकली जो कार्टून होता है उसमें तो होता ही है। न्यूज में तो हर रोज एनिमेशन ही होता है। एनिमेशन होता है, एनिमेशन होता है। तो वो सारे बनाने वाले बंदे कहाँ पर है? आपने देखे जनरली कि भाई इसको बोल दिया, वो इंजीनियर तुरंत मिल जाएंगे। तू भाई क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग। तू डॉक्टर कर रहा है, तो ये एनिमेशन वाले है कहाँ से? मेरा भी वही क्वेश्चन है कहाँ पर? फिर भी इतना काम हो रहा है जी, समझ रहे हो? तो मार्केट में से काम मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। आप परफेक्ट काम करोगे, मतलब कोई भी मतलब बंदा परफेक्ट काम करेगा, उसके स्किल के हिसाब से अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकेगा बराबर, तो उसके मार्केट में काम अवेलेबल ही है। और उसके जनरल अगर मैं बात करूं सोर्स के बारे में, तो मार्केट में कई सारे स्टूडियो रहते हैं जिसको हम एनिमेशन स्टूडियो बोल सकते हैं। तो एनिमेशन स्टूडियोज में ऐसे मतलब काम होता है, एनिमेशन का काम होता है। तो हमें क्या करना रहता है पर्टिकुलर, कि जैसे हम लोग पूरा माया तो सीख लिए बराबर, पूरा माया मुझे आ गया, तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो मैं पूरा माया में काम नहीं करूंगा। उसके अंदर पर्टिकुलर मेरी जिसमें मास्टरी है उसमें मैं काम करूंगा। अगर मेरी मास्टरी एनिमेशन में है तो मैं सिर्फ एनिमेशन ही करूंगा। अगर आपकी मास्टरी मॉडलिंग में है तो सिर्फ आप मॉडलिंग ही करोगे, वही पर्टिकुलर। तो ऐसे सारे बंदे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो जिसकी जैसी मास्टरी रहती है तो उसके हिसाब से वो पूरा मतलब वो काम टीम वर्क से काम होता है जी। अगर आपके पास टीम वर्क नहीं है तो आप छोड़ दीजिए एनिमेशन बराबर। डिज्नी भी एक एनिमेशन स्टूडियो ही है, तो वहाँ पे भी ये काम होता है। और वो तो गजब लेवल की जो क्रिएटिविटी हम बिल्कुल। सर उसके बाद हमने जो 2 वीक पहले गूगल फॉर्म के जरिए एक रिव्यू लिया था हाल में सूरत और गुजरात के स्टूडेंट्स का। कॉलेज स्टूडेंट भी हैं उसमें शामिल और स्कूल के स्टूडेंट भी शामिल हैं, कि वो लोग भी जानना चाहते कि वो एनिमेशन क्या है। तो उसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। आपने बता तो दिया, ये एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज एनिमेशन। तो एनिमेशन के बारे में तो आपने बता दिया, आपको भी पता चल गया होगा। बिल्कुल। एनिमेशन का फ्यूचर कैसा है सर? आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? मतलब मैं तो वही सोचता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके इसमें लग जाओ, बस तुम लग जाओ, क्योंकि एनिमेशन में बहुत ही काम अवेलेबल है, बहुत ही काम। उसके अंदर कोई कंपटीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 100 बंदे 500 बंदे एक साथ सीख गए ना, तो 500 के 500 लग जाएंगे, इतना काम अवेलेबल है। मतलब कि अगर इतनी सारी जॉब की श्योरिटी और काम मिलने की श्योरिटी है, तो इस फील्ड में लोग आ क्यों नहीं रहे? देखिए उसका सबसे, देखिए उसमें क्या रहता है, जैसे कि आपने भी बोला सूरत, तो सूरत में क्या काम चल रहा है? डायमंड और टेक्सटाइल का काम चल रहा है। तो लोग पर्टिकुलर पहले क्या देखेंगे कि भाई ये मेरा भाई का वो भाई बच्चा ये कर रहा है बराबर, तो वो कर रहा है, मेरा फलाना वो कर रहा है बराबर, तो पहले उसमें घुसाड़ेगा। सीधे डालो कि इसकी कंपनी है तो वहाँ बच्चा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। कंफर्ट जोन ढूंढते हैं वो लोग, कंफर्ट जोन ढूंढते हैं बराबर। लेकिन इस फील्ड में इतना काम अवेलेबल है, पर आपको बाहर कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा जी बराबर। ओके, मतलब कि आप ये कर सकते हो, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है और कमा भी सकते हो। बिल्कुल। और इस सर मेरा भी क्वेश्चन रहेगा सर, इसमें सैलरी बेस होता है या फिर हम ऐसे सुनते हैं कभी कभी फ्रीलांसिंग। सर फ्रीलांसिंग क्या होता है और जॉब वर्क क्या होता है, और दोनों में किस तरह से लोग कमा सकते हैं? देखिए मैं दोनों बताऊंगा आपको। जॉब वर्क मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आप कोई कंपनी में जाके काम कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग क्या है कि आप पर्टिकुलर अपने घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हो। मतलब कि एनिमेशन करके हम घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं? यस, काम कर सकते हो, आप घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। अच्छा, दोनों मतलब जैसा आपको सूटेबल हो बराबर, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ना करे भगवान की फिर से लॉकडाउन आ जाए। अगर लॉकडाउन आ गया तो हर किसी का जॉब या फिर जो भी बिजनेस है वो बंद रहेगा, लेकिन एनिमेशन कभी बंद नहीं रहने वाला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी फील्ड है। और सर इसमें सैलरी स्केल क्या रहती है सर? जैसे कि मैं सैलरी स्केल की बात करूं तो सैलरी स्केल में आज आप 10,000 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी फील्ड में आप तो एक तरीके से फ्रेशर ही हो, तो आपको 8,000 से 15,000 में जॉब मिल जाएगी, और वो कंफर्म मिल जाएगी। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से यस बिल्कुल, तो उसके हिसाब से आप लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक आप जा सकते हो ओनली सैलरी बेस पर। ओनली सैलरी, वो भी घर पे बैठ के और पीसी के सामने एसी में बैठ के। ये तो
बिल्कुल। वाकई बढ़िया फील्ड है। बिल्कुल। उसके बाद हम सर क्वेश्चन लेंगे कि एनिमेशन करके स्कोप किस फील्ड में रहता है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आया है कि एनिमेशन करके स्कोप किस फील्ड में रहता है। हाँ। ये तो मेरा शायद से मानना है कि वो- इसका आंसर हमें मिल गया कि हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। कार्टून सीरीज में काम कर सकते बिल्कुल, हाँ, कार्टून सीरीज में काम कर सकते हो आप, फिल्म मेकिंग में कर सकते हो, न्यूज चैनल में कर सकते हो, बराबर, जी। यूट्यूब मूवी में आप काम कर सकते, यूट्यूब वगैरह में वो कर सकते हो काम आप। कर सकते हो। जी जी जी, जी। आगे का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एनिमेशन करूं या इंजीनियरिंग। हाँ, क्या बात है। तो देखो इंजीनियरिंग में तो सबको पता ही है क्या है। वो सवाल का जवाब मैं दूंगा ही नहीं। मतलब कि फिर भी सर क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग या फिर देखिए, एनिमेशन। अगर मैं पर्सनल अगर आप मेरी राय ले रहे हो तो एनिमेशन ही करो। हाँ, इंजीनियरिंग तो लोग कर ही रहे हैं, तो कुछ नया क्यों ना करें। जी आज मार्केट में इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, बराबर आज मैं अपनी ही बात करूं, बराबर आज आपके पास 500 बंदे सीखे हुए तो मेरे पास ले आओ, समझ रहे हो। अगर आपके पास, तो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर वालों आ जाओ एनिमेशन में, आपके लिए जो भी जॉब है। वही ओके, एनिमेशन में जॉब कैसे मिलती है वो तो आपने बता दिया, ठीक है। बिल्कुल। एनिमेशन में भी कोई डिपार्टमेंट आता है, पूरा एनिमेशन टीम वर्क होता है या फिर जीरो से लेके खुद करना पड़ता है, शायद से वो भी सर आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें टीम वर्क ही होता है। जी। आप अकेले बैठ के हम ब्रह्मास्मि नहीं होता नहीं है, होता है। मैं इशारा कर लूंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल। सूरत में रहकर या गुजरात में रहकर एनिमेशन के स्कोप क्या है सर। बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है, मतलब बेसिकली मैं बात करूँ तो ऐसा तो फिक्स है नहीं कि जैसे कि हमें पर्टिकुलर वो जगह पर ही हमें काम करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। बराबर, तो आप अगर सूरत में रह रहे हो, सूरत से आप बिलोंग कर रहे हो, तो आप सूरत में भी सीख सकते हो। जी। सूरत में भी सीख कर यहाँ के स्टूडियो में भी आप काम कर सकते हो, जी। और वो भी बहुत ही बड़ा स्कोप है। मतलब अगर आप सूरत में रह रहे हो, अगर मुंबई पुणे जाओगे तो उसमें क्या होगा, वहाँ जाके आपको एक्सपेंस इतना होगा ना कि आपकी सैलरी भी इतनी नहीं होगी। हाँ, मतलब कि अगर आप सूरत में रहकर भी काम कर सकते हो, अगर फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, तो सूरत में भी एनिमेशन के स्टूडियो है। सर सूरत में एनिमेशन का कैसा स्कोप है। गजब। सूरत में, हाँ, वो तो हम अभी काफी दिनों से ढूंढ ही रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे जी। हैं एनिमेटर्स। सूरत में भी काफी कम एनिमेटर्स हैं, बिल्कुल। और जो भी अच्छा होता है वो बॉम्बे चला जाता है या फिर हैदराबाद चला जाता है। सर बिल्कुल। इसके पीछे का रीजन क्या होता है सर। उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि लोगों की मेंटालिटी हो गई आज जी, कि मैं बड़ी मूवी में काम करूँगा, बड़ी मूवी में काम करूँगा, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मुझे बड़ी मूवी मिल जाएगी। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते भाई कि तुम पहले अपने होम ग्राउंड पे खेलो, जी, उसमें तुम परफेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद वो अपने आप ले लेंगे तुमको। क्या बात है। बराबर, कि अब यहाँ पे ठीक से नहीं खेल रहे हो, यहाँ पे बैटिंग तुमको नहीं आ रही है, और वहाँ पे छक्के चौके लगाने की बात कर रहे हो, तो वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड नहीं है। बराबर, exactly। तो लोगों की मेंटालिटी आज इस तरह से। बाकी सूरत में भी वही काम हो रहा है, मुंबई में वही काम हो रहा है, पुणे में भी वही काम हो रहा है, और अमेरिका में वही काम हो रहा है। जी जी, बराबर। एनिमेशन में 2 या 3 साल सीखना पड़ता है, इससे जरूरी है सर। और फिर भी जॉब गारंटी नहीं मिलती, तो आप दावे से कैसे कह सकते हो कि एनिमेशन का फ्यूचर है सर। ये तो काफी सीरियस क्वेश्चन है सर। बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। 2 साल 3 साल लगते हैं, मुझे देखिए। शायद से नहीं लगते होंगे सर इसमें तो। देखिए, आज जनरल में बात करूँ तो एनिमेशन वाले जितने भी आज कोर्स करवा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में बात कर लूँ, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं नहीं लेंगे, लेंगे। जो भी है आप गूगल सर्च कर सकते हो वो उसे। जरूरत ही नहीं है। जी, तो मतलब पर्टिकुलर बात करूँ तो उन लोगों ने एक माहौल बना के रखा है कि एनिमेशन सीखना है तुम्हें तो 2 साल ही देने पड़ेंगे, 1.5 साल ही देना पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो आप भी प्रैक्टिकली काम करके, स्पीड में काम करके आप 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। 6 महीने सर, मतलब कि अगर वो 6 महीने करता है, जैसे कि स्कूलिंग टाइप, मतलब कि हर रोज पूरा दिन देना पड़ता है, ऐसे सर। अगर आप दे सकते हो तो बढ़िया है, अगर आप नहीं भी दे सकते तो भी आप 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कैसा कैचअप कर रहा है। अच्छा, ये भी जी। ये भी आप इस पर गौर फरमाइएगा। बिल्कुल। अगर एनिमेशन का इतना फ्यूचर है जी। तो उसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है और ज्यादा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है। सूरत में भी काफी कमी है। बिल्कुल, उसका शायद से मैं जवाब दे सकता हूँ आपको, जैसे कि पहले सवाल में था कि लोगों की मेंटालिटी नहीं है कुछ नया करने की। जी, कुछ नया करने की कोई मेंटालिटी, जो भी चल रहा है तो उसमें चला लो। अगर हम कुछ नया सोचेंगे तभी नया कमा सकेंगे। जी। तो ये जो सोचने वाले बंदे होते हैं वो मार्केट में बहुत ही कम होते हैं, जी, और जो कम होते हैं वहीं बाजी मार लेते हैं। तो इसके हिसाब से आज कम इंस्टीट्यूट है और कम मार्केट में लोग काम कर रहे हैं। ओके, जी। दैट इज अमेजिंग। घर से साइंस की फील्ड में
ही फोर्स कर रहे हैं, हाँ पर मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूं बताओ सर। मैं भी इसका जवाब देना चाहूंगा सर कि ये जो जनरेशन गैप है, जी। ठीक है, हम और हमारी पेरेंट जनरेशन, जी, जी। तो वो पेरेंट जनरेशन के लिए ये स्कूप पूरा का पूरा नया है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। समझेंगे ही नहीं। आपको इसके लिए कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। आप भी इसका कुछ अगर जवाब देना चाहें तो। ज्यादातर पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, क्या करेगा तो इसमें यार ये डागला डुगली बनाएगा ये हाँ, मतलब कि कार्टून ये कार्टून बनाएगा तो कार्टून जैसा ही तो लग रहा है, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा बोल के वहां से वो स्टॉप करवा इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे। और क्या बोलेंगे कि पढ़ाई में ध्यान दे, हाँ, बराबर पढ़ाई में ध्यान दे। बाद में वही पेरेंट्स बोलेगा कि जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है। तो आपने तो बोला था पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई ही तो की है हमने, कुछ जॉब के बारे में तो सोचा ही नहीं, जॉब रिगार्डिंग तो कुछ हमने काम ही नहीं किया, तो पढ़ा हम जो अभी नौकरी कहाँ से लाएंगे। जैसे जनरल में बात करता हूँ, बराबर ये तो सवाल का जवाब है भी नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। जनरल आज क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स है वो क्या करेंगे, पहले से पढ़ाई में लगा देंगे बच्चे को, हाँ, मतलब कि रट्टो ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, 12 तक पढ़ाएंगे, 12वीं तक। ओके, 12वीं तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद वो लोग क्या करवाएंगे, पढ़ाई करवाने के बाद कॉलेज वगैरह करवाएंगे, डिग्री करवाएंगे, बराबर। तो उसमें भी वही गोखो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, वो हो गया। वो भी 3 साल वो उसके बाद ये मतलब कि गए साल पानी में गए, बराबर। उसके बाद वो क्या करवाएंगे, 2 साल मास्टर डिग्री, मास्टर तो चाहिए ही ना, मास्टर तो डिग्री, बराबर। हाँ, क्योंकि बैचलर डिग्री से तो जॉब मिलती नहीं, फिर वो सोचते हैं कि चलो मास्टर मास्टर डिग्री करवा करो। दे। फिर मास्टर डिग्री करते हैं तो पता चलता है ओ इससे भी इससे भी जॉब जॉब मिलती मिलती। मतलब 5 साल करो, हाँ, फिर पीएचडी में लोग जाते हैं। तो 5 साल उसमें तो निकाल ही दिए ना, मास्टर हाँ, डिग्री तक। मास्टर डिग्री के 5 साल उसके बराबर, 12 साल वो उनके पढ़ाई के, बराबर। तब तक तो वो 23 साल का हो चुका होता है, 23-24 साल का तो आराम से हो जाएगा, बराबर। उसके बाद 25 में शादी, 25वें साल में 25वें साल में शादी की आ जाएगी, चलो शादी करनी है, तो तो इसके लिए सैलरी भी चाहिए रहेगी, जॉब पैसा है तो लड़की है, ऐसा हाँ। वो कॉलेज वाले तो कोई जॉब गारंटी देते नहीं, हाँ, कि भाई हम लोग यहाँ से सिखा देंगे तो बाद में वो जॉब पर लग जाएगा 100%। मतलब कि 100% जॉब प्लेसमेंट कोई देता भी नहीं है आजकल। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कि फैमिली प्रेशर भी हो गया, वो बंदा भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ही कुछ हम तो आजकल अब चेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माहौल ही पूरा पॉलिटिकली ऐसा है, तो हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं। और सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपने जो ये मुझे बेनिफिट्स अगर समझाए हैं, मुझे अच्छा भी अगर लगा किसी को फील, तो सूरत में रहकर या गुजरात में या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात आप ले लो, इंस्टीट्यूट कहाँ से अच्छी मिलेगी उन लोगों को, या फिर सूरत में रहकर सीखने के लिए स्कोप क्या है सर? जैसे कि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो एक ही नाम है, संजू डिजाइनर फैक्ट्री। जी, ऑफ कोर्स जी। कह सको सर। संजू डिजाइनर फैक्ट्री आपने दावे से क्यों बोला सर? क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी प्रैक्टिकली काम और कोई नहीं करवाता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, आप इसके बारे में यहाँ कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी दे दिया है हमने, तो कंपनी की आप विजिट भी कर सकते हो और खुद पहले, जैसे वो है ना घड़ी वाली एडवर्टाइज, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप पहले यहाँ इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में जाओ तो वहाँ उसकी पहले विजिट लो, फिर वहाँ पे एडमिशन लो, कैसा काम कर रहे हैं, वो क्या है, कैसा स्टूडियो है उन लोगों का, वो सब देखो। मेरी तो राय रही, जो मतलब कि राय है वही रहेगी, ठीक है। और मैं स्पेशली संजू में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोगों का काम क्या है, कैसा नहीं एडमिशन के पीछे भागता है जी। पर्टिकुलर जो भी काम है, बराबर, जैसे कि मतलब एनिमेशन सिखा रहा है, तो एनिमेशन में वो बंदे को जो भी फीस स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके हिसाब से वो बिठा के स्टार्ट करवा देंगे। अगर माइंड नहीं भी चल रहा है तो फीस भी रिटर्न कर देंगे, बराबर। अच्छा। और फोकट का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, तो मतलब इतनी कि श्योरिटी आजकल- कहाँ पे दिखे? आजकल सभी का टाइम और पैसा दोनों इम्पोर्टेंट है। और 6 महीने के बाद 100% जॉब गारंटी, वो भी लिखित में, क्या बराबर, बात है? ऑन राइटिंग में, बराबर, ऑन पेपर में। तो मतलब कि सर आप सोच लो, फिर ऐसा ना हो कि हमारे कोई दर्शकों आए या फिर आप फिर जॉब ना मिले, आप सोच लो एक बार नहीं। की फील्ड में, हर फील्ड में वो 100% जॉब गारंटी देती है, मतलब कि उनकी पढ़ाने की जो टेक्निक्स है वही कुछ अलग है, ठीक है। तो और भी हम पहले तो मैं सर का थैंक यू बोल देता हूँ, क्योंकि इस फील्ड, ये फील्ड कुछ ऐसी है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता इतना, ठीक है। आपको मिल रहा है ऐसा सब मौका कि सर को आप सुन सकते हो, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिएगा। और फील्ड के रिलेटेड हम फिर से सर से बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच जिल सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक सब सही माहिती पहुंचाने के लिए। और हम ऐसे ही संजू टॉक शो में हर रोज नई क्रिएटिव फील्ड लाते रहेंगे, ताकि आप 21वीं सदी की नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ है और
कैसे आप पैसे कमा सकते हो तो वो ढूंढ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और नई कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए डायल कीजिए 9723994411 एग्जैक्टली। और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हर कोई बंदा इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपके लिए बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज हमारी संजू डिजाइनर फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही ज्यादा वीडियो देखने के लिए बाजू में जो नोटिफिकेशन बार पे जो बटन दिया गया है बेल आइकन का, वो प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसी क्रिएटिव फील्ड लेके आएंगे आपके सामने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।